बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि तीन नंबर हैं, वो एपी में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और उनका सम 24 है और उनकी प्रोडक्ट 440 है। नंबर्स फाइंड करें। अब देखिए, नंबर्स किस किस्म के आप सपोज कर सकते हैं। तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर्स आप इस किस्म के भी सपोज कर सकते हैं। पहला नंबर ए, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा ए प्लस 2d। ये एपी में है ना। एपी में तीन नंबर आपने जो सपोज करने थे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है, उसमें अगला नंबर जो आएगा पिछले नंबर में डी ऐड करके आएगा। तो अगर मैं पहला नंबर ये सपोज करूँ तो अगला आएगा ए प्लस डी, उससे अगला आएगा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन। लेकिन चूंकि तीन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये तीन नंबर एपी में हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ ये वाला नंबर इसमें डी ऐड करके आया और ये वाला नंबर इसमें डी ऐड करके आया, तो एपी में है। अब क्या ये नंबर जो हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्या ये एपी में है? कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसमें डी ऐड करूं तो ये आता है, क्यों नहीं आता? ये है ए माइनस डी, इसमें आप डी ऐड करें तो ए आ गया। यानी ए माइनस डी में अगर आप डी ऐड करेंगे तो डी कैंसिल होकर ए आ जाएगा, इस पर फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपके पास नंबर, ये भी एपी में हैं तीन नंबर्स और ये भी एपी में हैं तीन नंबर्स। आप ये तीन नंबर सपोज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये तीन नंबर सपोज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनको, इन तीन नंबरों को इस फॉर्मेट में सपोज करना और करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि उसने नंबर्स के सम का जिक्र किया हुआ है। जब मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूं, इन तीनों नंबर्स को ऐड करूं तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d किसके बराबर आएगा? 3a प्लस 3d। तो एक इक्वेशन आ जाएगी, मतलब वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ नंबर्स उसने किस कहा हुआ है? सम ऑफ नंबर 24। यानी मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 3 कॉमन निकाल के a प्लस डी इज इक्वल टू 24 और a प्लस डी इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये आ जाएगी अगर मैं ये नंबर सपोज करूँ। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? उसने कहा हुआ उनका प्रोडक्ट क्या है? 440 है। ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 440। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? ए और डी की। तो अगर मैं ये सपोज करूं तीन नंबर्स, तो जब मैं इनका सम करूंगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो क्या होगा? ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3a। और 3a किसके इक्वल है? इन नंबर्स का सम 24 के बराबर है, तो a की डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। समझ आई स्ट्रेटजी? हम ये थ्री नंबर्स भी सपोज कर सकते हैं, चूंकि ये एपी में है। इनको सपोज करने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। क्वेश्चन तो ऑल्दो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्टेप्स ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर इस किस्म के थ्री नंबर्स हम सपोज करें तो फिर वो स्टेप्स जो हैं वो आसान रह जाएंगे और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम फिर इन नंबर्स को सपोज करते हैं और फिर इन नंबर्स को फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन: लेट द थ्री नंबर्स इन एपी बी। क्या क्या हो गया? एक ए माइनस डी, एक ए और ए प्लस डी। देन
बाई गिवन कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है कि इनका सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका सम किसके इक्वल है? 24 के, वो दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी माइनस डी कट के 3a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24/3, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, एक कंडीशन अभी मैंने अप्लाई की है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, एंड उनकी प्रोडक्ट क्या है? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। क्या बना यहाँ पे? a इंटू ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। इस a को मैंने पहले लिख लिया, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, a की वैल्यू लगाएं यहाँ पे। a की वैल्यू है 8, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। वो आता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440/8। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी एक काम रह गया, ए की वैल्यू यहाँ तो लगा दी है, तो यहाँ भी लगाए ना, तो ये क्या बन जाएगा? ए की वैल्यू लगाई 8, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर आ जाएगा 64। ये क्या बनता है? 8 5 ज़र 40, 4 कैरी कर गया और फिर 8 5 ज़र 40। अब ये आ गया आपके पास माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 माइनस 64। क्या आ गया? माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू +-3। अब ये दो ए की तो एक ही वैल्यू आई है, कॉमन डिफरेंस 2 आए हैं, तो नंबर्स भी 2 आएंगे, 2 किस्म के आएंगे। हम 1 बाई 1 ना डी की वैल्यू यूज़ करेंगे और नंबर्स फाइंड करेंगे। तो पहले हम यूज़ करते हैं डी इज इक्वल टू 3। फॉर डी इज इक्वल टू 3 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, बताएंगे क्या बनेगा? एक ए है जो कि किसके बराबर है? 8 के। ए पहला नंबर क्या बनता था? a माइनस 8, ए माइनस डी, सॉरी, ए 8 है, -3 क्या नंबर बना? 5। आपके रिक्वायर्ड नंबर तो ये है ना, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ए की वैल्यू 8 ए की निकली है, अगर डी आप 3 दें तो पहला नंबर क्या आएगा? 8 माइनस 3, ए माइनस डी 8 माइनस 3। दूसरा नंबर ए आएगा, वो 8 आएगा। तीसरा नंबर ए प्लस डी आएगा, वो क्या आएगा? 8 + 3 11। नंबर्स के आगे 5 8 11, और अभी डी की दूसरी वैल्यू हमने यूज़ ही नहीं की। फॉर डी इज इक्वल टू -3 रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अगर आप डी -3 सपोज करें तो नंबर्स क्या रिक्वायर्ड होंगे जी? पहला क्या होगा? ए माइनस डी, नंबर तो वही रहने हैं ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, नंबर तो यही रहने हैं, वैल्यू चेंज होगी है। ए की वैल्यू भी वही रहनी है 8, लेकिन डी की वैल्यू क्या होगी है? -3, तो 8 + 3 इज इक्वल टू 11। दूसरा नंबर ए इज इक्वल टू 8, वो वैसे रहेगा। तीसरा नंबर ए प्लस डी किसके बराबर आएगा? 8 + 8
अब डी की वैल्यू क्या है -3, 8 - 3 किसके ऊपर आ गया, तो फिर तरतीब चेंज हुई ना नंबर की। 10 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या क्या बनता है 5, 8, 11 और 11, 8, 5, तो नंबर्स की तरतीब चेंज हुई। तो हमेशा याद रखें जब भी आपने ऑड नंबर्स मालूम करने हों, जो यानी एपी के वो नंबर्स मालूम करने हों जो तादाद में ऑड हैं। ऑड से क्या मुराद है 3, 5, 7, 9, 11, वैसे तो इतने आएंगे नहीं, लेकिन फ़र्ज करो इस किस्म के हों तो दरमियान में हमने रख लेना ए और इधर डी सब्ट्रैक्ट करते जाना, इधर ई ऐड करते जाना। मिसाल के तौर पे ये तो 3 नंबर्स मालूम करने के लिए कहे थे ना, तो हमने जो फॉर्मेट हमारे लिए सूटेबल हुआ, जो हमने डिस्कस किया, दरमियान में ए रख लिया, इधर डी सब्ट्रैक्ट किया, इधर डी ऐड कर दिया। और अगर ये 5 होते तो क्या करते, फिर एक डी और सब्ट्रैक्ट करते और एक डी और ऐड करते। यानी अगर 5 होते तो फिर ये ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस किस्म के नंबर आते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें 3 नंबर्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हों वो फाइंड करने सीखे हैं। और मैंने आपको आगे बता दिया कि अगर ये 5 हों तब भी इसी तरह ही करना है, दरमियान में ए रख के इस तरफ आपने ए माइनस डी, ए माइनस 2D करना है और इस तरफ आपने ए प्लस डी, ए प्लस 2D करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस किस्म का क्वेश्चन अगर बुक में हुआ तो वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।